हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है एवन ब्यूटी पार्लर प्रतिमा शाह। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ क्लीनअप कैसे करें। ओके, क्लीनअप के साथ हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो पहले फर्स्ट में तो हमारा टॉवल लगेगा, टॉवल लगने के बाद फेशियल बैंड लगेगा। ओके, ये तो सब लोग जानते ही हैं और ये चीज़ें बिल्कुल भी ना भूलें। और जो हमारी स्टूडेंट हैं, सीखती हैं, वो हमेशा मिस्टेक कर देती हैं, सिर्फ फेशियल बैंड ही लगाएंगी या फिर टॉवल ही लगाएंगी। ओके, तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना है कि हमें दोनों चीज़ें लगाना है। ओके, अगर ज्वेलरी वो उतारने के लिए सहमत हैं तो ही निकालिएगा, वरना नहीं निकालिएगा, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि गोल्ड का कितना प्राइस बढ़ चुका है। ओके, अगर गलती से खो भी जाए तो मतलब ब्लेम आपके ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो ज्वेलरी अगर निकाल के वो पर्स में रखती हैं तो निकलवाइए, वरना नहीं निकलवाइए। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप ज्वेलरी निकाल के ही कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपकी कस्टमर अगर हैं एग्री हैं कि मतलब हाँ ज्वेलरी निकाल सकती हैं आप, तो ही निकालिएगा, वरना मत निकालिएगा। ओके, तो देखिए कि हमारी कस्टमर पहले आएंगी तो बैठाइए, आप प्यार से बात कीजिए, बोलिए कि जी मैम क्या कराना है। तो हमारी मैम जैसे कि हमारी कस्टमर बोलेंगी आपको कि जैसे कि हमारे स्किन पे जो भी सूट करे वो कर दीजिए। तो ये अगर पूछ रही हैं, अगर ये चीज़ें बोल रही हैं आपकी कस्टमर, तो आप ये चीज़ ज़रूर पूछिएगा कि जी मैम पेमेंट का कोई इशू तो नहीं है। क्योंकि देखिए, करने के बाद अगर पेमेंट का इशू होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और दिक्कत होता है, और हमारे कस्टमर से जो बहस होता है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ना आपको अच्छा लगेगा, ना तो हमारे कस्टमर को अच्छा लगेगा। ओके, तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें करने से पहले आप पूरा एग्री हो जाइए कि हाँ इतने इतने में होगा, इतने इतने में, बिना बताए तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके, बहुत ही सी कम ऐसी होती हैं हमारी कस्टमर की मतलब हाँ कोई इशू नहीं होता है, बिना बताए भी हम कर सकते हैं, बट बता के करेंगे तो और अच्छी बात है। ओके, तो देखिए कि हमारा पहले फेस को तो अच्छे से क्लीन करेंगे। ओके, स्पंज से क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद ही हम क्लिंजर मिल्क से करेंगे। और क्लिंजर मिल्क से जब भी मसाज करेंगे थोड़ा सा हल्के हाथ, एकदम लाइट हैंड से करना है। लाइट हैंड से करते करते वाटर लेना बहुत ज़रूरी है, वाटर के साथ ही करना है, मतलब पानी लेके ही करना है आपको। ओके, पानी तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है कि मतलब हाँ पानी हटा दे, नहीं करना है। तो जैसे कि आपकी कस्टमर बोलती हैं कि नहीं पानी आप बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रही हैं, क्रीम तो बहुत कम अप्लाई कर रही हैं, तो उन्हें आप समझा भी सकती हैं। तो उन्हें आप समझा सकती हैं कि जी मैम अगर हम पानी अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होता है, क्लिंजर जो भी डस्ट वगैरह छोड़ता है, मतलब रिमूव करता है, तो वो चीज़ हमारा स्किन अब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, अगर पानी नहीं रहता है तो, अगर पानी रहता है तो वो धीरे 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 सब निकल जाता है। ओके, तो क्लिंजर इसी तरह होता है। अगर आप कहेंगी तो मैं उस तरीके से कर दूंगी, पर हमारा स्किन पूरा अब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो आप उन्हें ज़रूर समझाइए, क्योंकि समझाने से ही बात बनता है, अगर नहीं समझाएंगी तो बात बिगड़ सकता है। ओके, तो देखिए आप लोग कैसे कीजिए कि अब मैं इनके ऊपर क्या करने वाली हूँ, क्लीनअप करने वाली हूँ। ये तो बात आप लोगों को बता दी हूँ, कौन सा क्लीनअप करने वाली हूँ ये चीज़ अभी नहीं बताई हूँ आप लोगों को। तो चलिए आपको पूरे वीडियो में बताती हूँ कि इसमें क्या क्या ऐड करना है और क्या क्या करना है, क्लीनअप के साथ मैं क्या कर सकती हूँ और इनके फेस में क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, मैं वो चीज़ भी आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। तो जैसे कि इनका फेस तो फेयर है, तो ज़रूरी नहीं है कि फेयर है तो हमें मतलब ब्लीच नहीं करना है, डिटेल नहीं करना है, फेशियल नहीं करना है, क्लीनअप नहीं करना है। करना है, सारी चीज़ें करना है। जिसका डल स्किन है तो भी करना है, डस्की स्किन है तो भी करना है, फेयर स्किन है तो भी करना है। ओके, तो चलिए हम आप लोगों को ये भी बता दूंगी आज आपको कि मतलब स्किन पे क्लीनअप क्यों कराते हैं, फेशियल क्यों कराते हैं, ब्लीच क्यों कराते हैं। अगर ये सब चीज़ें जाननी है तो हमारे चैनल में बने रहिए, फुल वीडियो देखिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ओके, तो देखिए कि फर्स्ट में मैं इनको करने वाली हूँ ब्लीच। ओके, और ब्लीच करने वाली हूँ तो फैम का गोल्ड ब्लीच करने वाली हूँ। तो जैसे कि इनके फेस में जो हेयर्स है तो मतलब कि थोड़ा डार्क है, मतलब ब्लैक ब्लैक थोड़ा है। ओके, तो ब्लैक जो हेयर होते हैं तो उस पर थोड़ा ब्लीच करने से क्या होता है कि हमारे हेयर जो होते हैं तो वो सुनहरा हो जाता है, स्किन कलर ही हो जाता है। ओके, ब्राउन सुनहरा हो जाता है तो बहुत प्यारा खिल के दिखता है। तो जिसका एकदम बड़े बड़े फेस में हेयर रहते हैं तो उस फेस का हेयर मतलब कि हम ब्लीच करके पूरा फेस वैक्स कर सकते हैं। ओके, अगर आपकी कस्टमर एग्री हैं तो आप
ब्लीच करिए। ब्लीच करने के बाद फेस वैक्स कर दीजिए कि पूरा हेयर्स निकल जाए। ओके, तो दूसरी बात, ब्लीच करने से पहले ये चीज़ें ध्यान दें कि आपको थ्रेडिंग, फोरहेड, अपर लिप ये सब नहीं करना है। ओके, ब्लीच करने के बाद ही करना है। ओके, कभी भी करिएगा तो ब्लीच कर लिएगा, क्लीन अप करिएगा, ये सब करने के बाद लास्ट में आप थ्रेडिंग, फोरहेड, अपर लिप कर सकती हैं। ओके, तो कभी भी ये चीज़ नहीं करना चाहिए कि मतलब हाँ थ्रेडिंग करने के बाद ब्लीच करें, क्योंकि थ्रेडिंग करने के बाद ब्लीच करने से क्या होता है कि हमारे स्किन वहाँ पे मतलब स्किन हो जाता है ना, पोर्स ओपन हो जाते हैं, कहीं पे स्किन थोड़ा रफ हो जाता है, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जलन होता है। ओके, तो हमें जलन होता है, थोड़ा इचिंग होता है, तो हमें क्या करना है, हमें करवाना ही नहीं है पहले। ओके, सबसे लास्ट में करवाना है। अगर ब्लीच, क्लीनअप, फेशियल आप जो भी ले रहे हैं तो पहले नहीं करवाना है। ओके, तो चलिए आपको दूसरा बात बता देना चाहते हैं कि देखिए कि कभी भी आप जैसे कि क्लिंजर कर रही हैं तो उसके पहले ही आपको मतलब ब्लीच को एक्टिवेटर अप्लाई करने के बाद मतलब उसमें मिक्स करने के बाद पूरा मिक्स करके बिल्कुल भी नहीं रखना है, वो भी फेम का ब्लीच। ओके, क्योंकि फेम का ब्लीच क्या होता है ना कि फूल जाता है तो हमें स्किन पे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। तो हमें क्लिंजर करने के बाद उसे क्लिंजर रिमूव करने के बाद हमारा स्किन भी थोड़ा सूख रहा है, मॉइस्चर हो रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, अपना पूरा मिक्स करेंगे, बनाएंगे। जो भी हमें अप्लाई करना है तो हमें ब्लीच अप्लाई करना है तो एक्टिवेटर के साथ अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से फेंटने के बाद ही उसमें दाने दाने बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, और जो दाने दाने थोड़े से होते हैं तो वो घुल जाना चाहिए। इतने अच्छे से आप प्रॉपर तरीके से उसे मिक्स कीजिए। और आप लोग तो देख ही नहीं है कि मैं किस तरीके से मिक्स कर रही हूँ, जैसे कि जितना मिक्स करेंगी उतना ही अच्छा रहेगा। तो जैसे कि फटाफट आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फेस पे अप्लाई कर देना है। ओके, जैसे कि वो पूरा ब्लीच अगर फूल जाएगा, फेम हो जाएगा, तो क्या होगा, वो आपको रिजल्ट देगा ही नहीं। ओके, तो हमें ये चीज़ तो आप जान गए। अब दूसरी, तीसरी, चौथी चीज़ जो भी मैं बताने वाली हूँ, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि मतलब अगर आपके स्किन में बहुत सारा एक्ने है या फिर बहुत सारी रेसेस पड़े हुए हैं तो क्या करना है, उस स्किन पे हमें ब्लीच नहीं अप्लाई करना है। ओके, क्योंकि जो दाने हुए रहते हैं तो क्या होता है कि हम कभी कर देते हैं ब्लीच करने के बाद क्या होता है, जो दाने छोटे दाने होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जल चुका है, अजीब सा लगने लगता है, डर लग जाता है, कस्टमर को भी लग जाता है, आपको भी लग जाता है। तो चलिए, अगर आप ये गलती कर भी दी हैं, ये गलती तो बिल्कुल नहीं करना है कि मतलब स्किन पे अगर पिंपल्स, बहुत सारे पिंपल्स हैं तो हम ब्लीच करें, तो ब्लीच नहीं कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं। ओके, डिटेन कर सकते हैं, फेशियल कर सकते हैं। तो जिसको बहुत ज़्यादा एक्ने है ना, तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि लोटस का हर्बल आप ज़रूर यूज कीजिए, क्योंकि उससे अगर आप रिलैक्स फील नहीं करेंगी तो फिर आप कहिएगा कि क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है लोटस का, क्योंकि मुझे तो पसंद है, मेरा फेवरेट है। और मेरे पास जो भी कस्टमर आती हैं तो पिंपल्स वाली अगर आती हैं तो मैं वो चीज़ ज़रूर अप्लाई करती हूँ। ओके, तो मैं यही बोल रही थी आप लोगों को कि ब्लीच करने से पहले ये चीज़ ज़रूर ध्यान दें कि एक्ने है या नहीं है। ओके, तो कभी भी आँखों के ऊपर भी कोई कस्टमर बोलती हैं कि इधर लगा दीजिए, इधर डार्क सर्कल पे भी लगा दीजिए, तो हम लोग को क्या करना है कि नहीं मैम, नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे लगाने से क्या होता है कि आँखों में थोड़ा झांक आता है, थोड़ा आंसू गिरने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, कभी भी केमिकल का काम आँखों के पास ज़्यादा नहीं करना है। ओके, तो देखिए ये चीज़ें तो आप लोग को मैं समझा चुकी हूँ, और ये चीज़ें अगर आप जान जाएंगी तो समझ जाइए कि आप लोग को अच्छे से आप अगर स्टूडेंट हैं तो भी, अगर नहीं हैं तो भी, अगर आपको अच्छे से ब्लीच करने आ जाएगा। ओके, तो इन बातों को आप ध्यान जरूर दीजिएगा। ओके, कभी भी ब्लीच करिएगा, कभी भी करिएगा तो क्या होता है ना कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा एक्टिवेटर डाल देते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि एक्टिवेटर ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा गोरे हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, बहुत गलत बात है। मतलब ये चीज़ें आप बिल्कुल भी माइंड में मत सोचिए कि एक्टिवेटर ज़्यादा डालने से या फिर कुछ ज़्यादा करने से हमारे स्किन में ग्लो आएगा या चमक जाएगा, लाइट आएगा, तो ये चीज़ आप गलत सोचती हैं। ओके, तो ये चीज़ें तो बिल्कुल भी हमें नहीं सोचना है।
ओके, तो देखिए कि हमारा ऑलमोस्ट होने ही वाला है, ब्लीच हो ही चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 15 मिनट से कम भी नहीं होना चाहिए। तो अभी तो आप लोग देख रहे हैं कि ये वीडियो में तो देख ही रहे हैं कि मेरी बच्ची तो आ चुकी है। भाई मेरी बच्ची थोड़ा ज़्यादा ही परेशान करती है, तो देख रहे हैं कि मुझे वो पकड़ के अंदर लेके जा रही है कि मतलब मम्मी चलो, तुम्हारा काम हो चुका है, चलो। कर भी रही हो तो भी चलो। क्या है ना कि मेरी बच्ची ऐसी है ना कि अगर उसको मैं मना कर दूंगी ना कि मतलब नहीं मुझे नहीं जाना है, तुम जाओ, तो क्या होता है कि रोने लगती है। और रोने लगती है ना तो थोड़ा सा नहीं रोती, बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो उससे अच्छा मुझे लगता है ना कि चलो हो गया, कोई बात नहीं, चलो जा रहे हैं, नहीं तो ज़्यादा रोने लगेगी। अभी थोड़ा सा तो चलो लेके जा रही है। तो क्या होता है कि मैं 1 मिनट के लिए जाती हूँ और जाती हूँ, उसको बैठाती हूँ वहाँ पे और मैं आ जाती हूँ, उसे खिलौने देती हूँ, खेलती है तब तक, या फिर मैं फ़ोन का भी पकड़ा देती हूँ तो फ़ोन भी देखती है। ठीक है, तो देखिए अब तो हमारा 15 मिनट हो चुका है। 15 मिनट होने के बाद क्या करना है कि हमें ब्लीच को कभी भी मसाज नहीं देना है। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि ब्लीच जैसे कि थोड़ा सूख गया तो उसमें एकदम पानी ऐड कर करके मसाज करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मसाज कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो देखिए ये गलती हमें नहीं करना है, ब्लीच हो चाहे जो भी हो, हमें ये चीज़ों का हम उनको ध्यान देना है कि ब्लीच को कभी भी मसाज नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, रिमूव करना है। ओके, डायरेक्ट स्पंज के द्वारा हमें डायरेक्ट पोंछ देना है, क्लीन कर देना है। ओके, अगर सूख गया है तो भी वहाँ पे 2 बार 3 बार करके हमें अच्छे से पोंछ लेना है। ओके, तो कोई क्या होता है ना कि जो सूखा रहता है तो छोड़ देता है, उसके ऊपर क्या करता है स्क्रब कर देता है, तो कभी कुछ कुछ कर देता है। तो हमें स्क्रब वगैरह नहीं करना है, मसाज भी बिल्कुल नहीं करना है। ओके, तो अभी तो थोड़ा इनके स्किन पे थोड़ा लाइट आया है, तो अभी तो देखिए अभी मैं क्या क्या करने वाली हूँ इनके स्किन पे। मतलब कि जितनी ज़रूरत है मैं उतना ही करूँगी, ये नहीं बोलूँगी कि एकदम फेयर है तो इनको ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत तो है। ओके, जैसे कि हमारा स्किन डल हो जाता है, इसमें कोई भी साइन, कोई भी चमक, नेचुरल भी ग्लो आपका नहीं आता है। ओके, एकदम रफ जैसा आता है। गोरा होना बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप गोरे हो तो ठीक है, स्किन नेचुरल आपका साइन करना चाहिए, चमक होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। ओके, तो आप लोग कैसे समझाऊं मैं, छोटी बच्ची का स्किन देख लीजिए कितना प्यारा लगता है, कितना नेचुरल लगता है। ओके, ग्लो भी देता है, साइन भी रहता है, और हमारे स्किन पे नहीं रहता है। ओके, क्यों नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग साबुन यूज कर रहे हैं, फेस वॉश यूज कर रहे हैं, हर एक चीज़ आजकल सुविधा है, हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यूज करने के साथ साथ हमें क्या करना है, फेशियल भी करा लेना चाहिए, क्लीनअप भी करा लेना चाहिए। क्या है कि उससे क्या है कि अगर आपके स्किन पे सिकुड़न आ रहा है तो वो सिकुड़न नहीं आएगा। ओके, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, नहीं आएगा। और आपके फेस में दाग धब्बे होते हैं, पिंपल्स होते हैं, तो वो चीज़ नहीं होगा। क्योंकि क्लीनअप करने से क्या होता है ना कि हमारे स्किन जो भी डस्ट वगैरह गंदगी रहता है, ड्राई स्किन रहता है, तो वो अच्छे से रिमूव हो जाता है। ओके, जब रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, तो उसमें कोई सवाल ही नहीं है कि मतलब हाँ आपको पिंपल्स होंगे। ठीक है, तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं इनका ब्लीच तो कर चुकी हूँ। ओके, ब्लीच करने के बाद मैं वो जोन का डिटेन करने वाली हूँ, क्योंकि इनके फेस में टैनिंग पड़ रखी है। क्योंकि टैनिंग इसलिए पड़ी है क्योंकि ये ज़्यादा धूप में निकलती हैं। धूप में निकलने से क्या होता है कि हमारे फेस में टैन पड़ जाते हैं, तो टैन रिमूव करने के लिए तो हमें डिटेन करना ही पड़ेगा। ओके, तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं ब्लीच कर चुकी, ब्लीच करने के बाद ही डिटेन करूँगी। कभी भी आप लोग फेशियल, डिटेन, ब्लीच कर रही हो तो फर्स्ट में ब्लीच कीजिए, उसके बाद सेकेंड में आप डिटेन कीजिए। डिटेन करने के बाद आप फेशियल या क्लीनअप जो भी करना है तो आप अप्लाई करिए। ओके, तो कोई क्या होता है ना कि मतलब हाँ तीन या चार मसाज क्रीम कर दिया, ओके, स्क्रब कर दिया, क्लिंजर कर दिया, स्क्रब कर दिया, और मसाज क्रीम कर दिया, जेल कर दिया, फिर उसके बाद क्या करता है ना, फेस पैक तो लगाता ही नहीं। फेस पैक क्यों नहीं लगाता, क्योंकि वो डिटेन लगा देता है, ब्लीच लगा देता है। ओके, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट में ये सब चीज़ें करनी है। फर्स्ट में टैन, जब आपका ब्लीच रहेगा ना, तो जो ब्लीच करते हैं तो आप ब्लीच करने के बाद जो भी आपको हेयर्स में चाहिए, फेस में चाहिए, तो वो चीज़ हो जाता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हम पहले कर देते हैं।
तो पहले करने से क्या होता है कि हमारी स्किन में जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए वो हमें मिल जाता है। ओके, तो फिर ब्लीच का तो मैं आप लोगों को बता दी कि हेयर सुनहरे कर देते हैं, जो भी मतलब ड्राई स्किन रहता है, डेड स्किन रहता है, तो वो भी रिमूव हो जाता है। तो फिर इसके बाद क्या करना है, जो टैन पड़े हुए होते हैं, जो धूप की वजह से जो टैन पड़ा हुआ होता है, तो इसकी वजह से हम लोग डिटेन करते हैं। तो क्या होता है, जो टैन पड़ा रहता है तो वो रिमूव हो जाता है, डिटेन करने से रिमूव हो जाता है। और रिमूव हो जाता है तो फिर हम अगर क्लीन अप करेंगे, फेशियल करेंगे, तो वो डायरेक्ट आपके स्किन अब्जॉर्ब करेगा। ओके, जो मसाज करेंगे, जो स्क्रब करेंगे, तो वो क्या होगा कि हमारा अच्छा रिजल्ट देगा। ओके, तो हमें क्या करना है, ये सब चीज़ें, दो काम अगर करवा रहा है कोई, अगर कोई डिटेन भी करवा रहा है तो आप क्या करिए, फर्स्ट में डिटेन कीजिए। ओके, अगर कोई ब्लीच भी करवा रहा है तो फर्स्ट में ब्लीच कीजिए, सेकंड में आप डिटेन कीजिए। ओके, तो डिटेन करने के बाद ही आप क्लीनअप कीजिए या फेशियल कीजिए, तो उससे क्या होता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और साइन मारता है। ओके, तो बहुत लोगों की ये आती है शिकायतें कि मैम ये चीज़ हो गया तो नहीं साइन आ रहा है, नहीं चमक आ रहा है, मैं किसी का फेशियल कर दी, मैं किसी का क्लीनअप कर दी तो कुछ भी ग्लो ही नहीं आया, जैसा स्किन था वैसा ही स्किन दिख रहा है। ओके, तो ये चीज़ें तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो चीज़ आप कर रही हैं वो चीज़ तो आपको कुछ तो दिखेगा, उसमें कोई ना कोई कमी होती है, इसलिए आपको रिजल्ट सही तरीक़ा से नहीं आ पाता है। ओके, तो अभी तो एक्चुअली मैं आप लोगों को जो बात बताने वाली हूँ वो चीज़ बता दे रही हूँ। जैसे कि हम जो डिटेन कर रहे हैं, ओके, तो डिटेन करने के बाद हमें 15 मिनट छोड़ देना है। जैसे कि मैंने ब्लीच को 15 मिनट तक छोड़ दिया। 15 मिनट छोड़ने के बाद क्या हुआ कि मैंने इनको अच्छे से छोड़ने के बाद मैं इनके फेस को मतलब पानी के साथ अच्छे से मसाज करना है। जैसे कि ब्लीच में ज़्यादा केमिकल होता है तो ब्लीच को तो हमको उसे मसाज तो देना नहीं है, सिर्फ अप्लाई करना है और रिमूव करना है। तो डिटेन को हमें क्या करना है, 15 मिनट छोड़ने के बाद उसको फिर पानी के साथ अच्छे से मसाज करना है 2 मिनट 3 मिनट तक। जब 2-3 मिनट तक हम मसाज कर देंगे, मसाज करने के बाद फिर हम उसे रिमूव करेंगे। ओके, तो एक्चुअली मैं आप लोगों को अब मैं बताने वाली हूँ कि ये चीज़ रिमूव होने के बाद फिर मैं कौन सा क्लीनअप करने वाली हूँ। एक्चुअली तो आप लोग तो देख ही सकते हैं कि मैंने तो लोटस का रखा है कि मतलब हाँ मैंने लोटस का ही करना है। ओके, तो जैसे कि देखिए कि इनके फेस में जो भी जाएगा ना तो वो लोटस का ही जाएगा। इनके फेस में लोटस का वेस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। ओके, तो आपको साइन और चमक सब A to Z मिलेगा आपको। ओके, तो इसमें तो कोई शिकायत वाली बात ही नहीं है कि नहीं मैम ये नहीं आया तो वो नहीं आया। तो देखिए कि हम आप लोगों को ये भी बात बता देना चाहते हैं। तो जैसे कि कोई करवा रहा है, मतलब कि कम बजट वाला करवा रहा है, जैसे कि हम फ्रूट का कर दिए, ओके, क्लीनअप ही कर दिए, उसके साथ ना आप ब्लीच ले रही हैं ना तो डिटेन ले रही हैं। ओके, तो देखिए जब हम डिटेन करते हैं, मसाज करते हैं, तो मसाज करने से क्या होता है कि जितना हमें स्किन में ज़रूरत होता है तो वो स्किन हमारा अब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो जैसे कि थोड़ा ये पतला होता है तो पतला पैक जब लगता है तो हमें क्या करना रहता है, अगर हम मसाज कर देते हैं तो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है। ओके, जितना स्किन को ज़रूरत रहता है तो वो अपना अब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, लोटस का क्लीनअप करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप पूरे वीडियो में बने रहिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आपको लग रहा है, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। अगर कमेंट्स में नहीं बता पाई तो मैं ज़रूर उस चीज़ का वीडियो बनाऊंगी, वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड करूंगी। ओके, तो अभी तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि बहुत लोग कमेंट्स करते हैं कि मैम आप लाइव आइए। तो मैं आप कल लाइव आने वाली थी, तो एक्चुअली मैं लाइव आते आते नहीं आई, क्योंकि लाइव जब मैं आ रही थी तो लाइव का ऑप्शन ही नहीं दे रहा था मेरे में, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम लाइव होगा। तो फर्स्ट टाइम लाइव जो होगा ना तो वो चीज़ तो हो ही नहीं रहा है। अभी लगता है कि 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना शायद तब होगा लाइव, या फिर 1000 हो जाएंगे तब होगा, हमें ऐसे ही लगता है। तो अभी तो 1000 नहीं हुए हैं, अभी तो 300 सब्सक्राइबर हुआ है अभी। तो आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो ज़रूर
जल्दी आगे बढ़ेंगे। ओके, तो देखिए कि जैसे कि हम ब्लीच कर चुके, डिटेन कर चुके, तो इतना करने के बाद भी मैं क्लींजर कर रही हूँ। तो क्या होता है कि अगर जो चीज़ आप जिस चीज़ का फेशियल कर रहे हो या क्लीनअप कर रहे हो तो उस चीज़ का क्लींजर करना ज़रूरी होता है। ओके, तो अभी तो मैं अगर लोटस का कर रही हूँ तो लोटस का मैं क्लींजर कर रही हूँ और अच्छे से 2 मिनट तक क्लींजर करूँगी। हल्के हाथों से ही क्लींजर करना है, एकदम हार्ड हैंड से नहीं करना है कि मतलब बहुत हार्डली हैंड से करना है। ओके, तो हल्के हाथों से अभी मैं कर रही हूँ। तो आप लोग तो देख ही सकते हैं। अब ये चीज़ करने के बाद, क्लींजर करने के बाद मैं आप लोग को बताऊंगी कि इसके बाद फिर क्या किया जाएगा। ओके, तो देखिए कि जैसे कि फेशियल में हम स्टीम देते हैं, तो ये इसमें क्यों नहीं स्टीम देते हैं क्लीनअप में, क्योंकि फेशियल का हाफ है, तो इसलिए फेशियल का हाफ जो होता है तो क्लीनअप होता है। अगर सब सारी फैसिलिटी अगर हम दे देंगे इसी में, क्लीनअप में दे देंगे, तो फेशियल कौन कराएगा। ओके, तो जैसे कि फेशियल क्लीनअप में हम क्या करते हैं, क्लींजर कर दिए, स्क्रब कर दिए और मसाज कर दिए, फेस पैक अप्लाई कर दिए। ओके, 4 चीज़ें हो गई और 5-6 चीज़ें हो जाती हैं उसमें फेशियल में। ओके, और प्लस उसमें स्टीम भी दे दिया जाता है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स भी रिमूव कर दिया जाता है। तो इतने सारे चीज़ें होती हैं। तो अभी तो आप लोग देख रही हैं कि मेरी बच्ची फिर से आ चुकी है, अब मुझे पकड़ के फिर लेके जाएगी कि वही चलो। तो देख सकती हैं आप लोग कि मेरी बच्ची अभी पकड़ के लेके जाने वाली है। तो अभी खींच रही है, अभी मुझे क्लीन भी नहीं करने देगी मुझे जहाँ तक लगता है। तो अभी देख रहे हैं कि मैं ऐसे ही डायरेक्ट छोड़ के चली गई क्योंकि मेरी बच्ची पकड़ के खींच के ले गई। अभी कुछ टाइम तक वो खेलेगी, खेलने के बाद फिर आएगी। ओके, कभी कभी तो ऐसे मैं आती हूँ तो पीछे पीछे ही। तो देख सकती हैं कि अब मैं क्लींजर जो मैं की उसे मैं क्लीन कर रही हूँ अच्छे से। और इसमें ये चीज़ है ना कि जो चीज़ भी और जो प्रोडक्ट आप अप्लाई कीजिए उसे अच्छे से रिमूव कीजिए, फिर नेक्स्ट अप्लाई कीजिए। ओके, तो बहुत लोगों का शिकायत होता है ना कि अरे क्लीनअप कराने से पिंपल्स हो जाते हैं, फेशियल कराने से पिंपल्स हो जाते हैं। तो पिंपल्स क्यों होते हैं, यही कारण होते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, उसे अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे फेस में पिंपल्स होने लगते हैं, एलर्जी हो जाता है, रिएक्शन कर देता है। ओके, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। तो जो भी आप प्रोडक्ट अप्लाई कीजिए उससे पहले अच्छे से क्लीन कीजिए, अच्छे से क्लीन करने के बाद ही आप दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई कीजिएगा। ओके, तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं अच्छे से प्रोडक्ट अप्लाई की थी और अप्लाई करने के बाद अच्छे से क्लीन भी कर चुकी हूँ। अब मैं ये चीज़ कर रही हूँ कि स्क्रब है। ओके, तो अभी मैं स्क्रब को निकाल रही हूँ। अब बारी है स्क्रब की, अब मैं स्क्रब करूँगी। तो देखिए ये जेल वाला है और फोम वाला है। ओके, जैसे कि इसे मैं करूँगी तो थोड़ा सा फोमिंग होगा तो मतलब उससे क्या होता है ना कि बहुत अच्छे, और जो दाने होते हैं ना तो इसके एकदम नीचे बैठे हुए रहते हैं। तो क्या करना रहता है ना कि इसे स्पून से निकालना पड़ता है। ठीक है, स्पून से निकालने से क्या होता है कि नीचे का भी जो स्क्रब दाने होते हैं तो वो भी निकल जाता है। ओके, और वैसे नहीं निकलता है। तो अभी देखिए मुझे जितना ज़रूरत था मैंने 1 स्पून निकाल लिया है। ओके, तो अब देखिएगा इसे भी पानी के साथ ही करना है। ओके, आपको ये लगेगा कि नहीं पानी के साथ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे करना है, तो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना है, पानी के साथ ही करना है। ठीक है, तो अभी तो आप लोग देख सकती हैं। और देखिएगा कि धीरे धीरे ना मतलब इतना अच्छा लाइट आएगा कि अब मैं क्या ही बोलूँ। अगर किसी को कोई डाउट है तो करवा के देख लीजिएगा। और बहुत लोगों को अगर ये शिकायत है कि हमारे फेस में पिंपल हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, तो मैं उन लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि फेशियल करने से, क्लीनअप करने से दाने नहीं होते हैं। शायद ही ऐसा कोई 100 में से 1% होगा जिसे दाने हो जाते हैं। जैसे कि कोई पाउडर भी लगा लेगा तो उसे दाने हो जाते हैं, कोई मतलब फेयर लवली या फिर जो कोई भी क्रीम लगा लिया, फेस वॉश लगा लिया या साबुन लगा लिया तो किसी को पिंपल्स हो जाते हैं। तो उसे तो मैं नहीं कह पाऊँगी कि उसे तो दाने हो ही जाएंगे। तो क्या होता है ना कि हमें स्किन चेक करके करना होता है कि मतलब हाँ इस स्किन में मतलब पिंपल्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है,
तो आप पहले अपने कस्टमर से ये कंसर्न करें कि मतलब हाँ मैम, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है, अगर किसी चीज़ से एलर्जी है, मतलब कि हाँ पाउडर लगाती हैं तो दाने हो जाते हैं या कुछ करती हैं तो दाने हो जाते हैं, तो ये चीज़ पहले आप पूछ लीजिएगा। पूछने के बाद ही आप फिर अप्लाई कीजिएगा। ओके। और ज़्यादातर तो इस वजह से भी पिंपल्स होते हैं, जैसे कि दाने के ऊपर जैसे प्रोडक्ट आप अप्लाई कर दी, प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट अप्लाई करेंगी तो उससे भी दाने हो सकते हैं। ओके, हो सकते हैं क्या, हो जाते हैं बहुत लोगों को, और बहुत लोगों को नहीं होता है। जैसे कि मैं अपना बता देती हूँ कि जैसे मैं अपने फेस में कुछ भी करा लूँ, कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई कर लूँ, कोई सा भी क्लीनअप करवा लूँ, कोई सा भी फेशियल करा लूँ, मतलब पिंपल्स नहीं होते। बट ये चीज़ से मुझे पिंपल्स होते हैं। जैसे मैं फेस वॉश अप्लाई करूँगी अपने स्किन पे ना, तो मुझे फेस वॉश से पिंपल्स होते हैं। ओके, हिमालय फेस वॉश हो गया, पॉन्स फेस वॉश हो गया, गार्नियर का फेस वॉश हो गया, मतलब जो भी। तो इसलिए मैं फेस वॉश अप्लाई करती ही नहीं है, मैं सिर्फ साबुन यूज करती हूँ अपने स्किन पे। ओके, साबुन भी अप्लाई नहीं कर पाती हूँ कभी, तो मैं क्लिंजर से ही फेस क्लीन करती हूँ। ओके, जैसे क्लिंजर मिल्क हो गया तो उससे मैं ही करूँगी। ओके, वैसे तो कोई क्लीन एंड क्लियर करता है तो मैं वो भी अप्लाई करके देख चुकी हूँ, मुझे पिंपल्स हो जाते हैं। ओके, तो देखिए किसी किसी को सूट किया और किसी को नहीं, तो मैं बताना चाहती हूँ 100 में से 1% ऐसे होंगे जिन्हें सूट इस तरीके से नहीं करता होगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट्स है, इसमें तो कोई ये नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो बना है तो स्किन के लिए ही बना है और स्किन के अकॉर्डिंग ही बना है। जैसे कि ड्राई स्किन पे कौन सा स्किन जाएगा, फेशियल जाएगा, क्लीनअप जाएगा, और ऑयली स्किन पे कौन सा फेशियल जाएगा, तो मतलब वो चीज़ें भी चेक करनी होती है ना। और कोई भी रहती हैं ब्यूटिशियन रहती हैं तो मतलब चेक नहीं करती हैं, और बहुत सारी ब्यूटिशियन ऐसी भी होती हैं कि चेक करती हैं। ओके, तो आप जब भी कराएं अपने स्किन का और प्रोडक्ट का जांच करने के बाद ही कराएं, मतलब कि हाँ कौन सा आप प्रोडक्ट कर रही हो, कौन सा आप बोल रही हैं, जो बोल रही हैं वही चीज़ कराना है। ओके, तो अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपके फेस में पिंपल्स नहीं होंगे, और जो भी प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को क्या करना है, अच्छे से रिमूव करवा लेना है, फिर उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई करवाना है। ओके, तो देख सकते हैं कि जो मैं स्क्रब कर रही हूँ तो बहुत ही हल्के हाथों से कर रही हूँ, क्योंकि स्क्रब कभी भी करना है तो लाइट हैंड से ही करना है, एकदम हार्ड हैंड से नहीं करना है। ओके, तो जैसे कि हमारे कस्टमर को मसाज देना है, तो अगर किसी को हार्ड हैंड पसंद है, बोलेंगे कि नहीं थोड़ा हार्ड कीजिए, इतना लाइट मत कीजिए, तो क्या करना है, आप अपने कस्टमर से बोल सकती हैं कि मैम ये मसाज क्रीम में हार्ड हैंड से किया जाता है। जैसे कि हम फेस मसाज करते हैं जब, तो मसाज को क्या करना है, स्किन में अब्जॉर्ब कराना है। ओके, तो जो स्किन अब्जॉर्ब करता है, ओके, तो अब्जॉर्ब कराना रहता है, इसलिए हम मसाज क्रीम को अच्छे से हार्ड हैंड से भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मसाज में थोड़ा रिलैक्सिंग चाहिए, रिलैक्स रहे आदमी, कंफर्ट रहे। ओके, तो हार्ड हैंड से कर सकते हैं, जैसे कि उसे जैसा पसंद है, किसी को लाइट हैंड पसंद है, किसी को हार्ड हैंड पसंद है, किसी को नॉर्मली पसंद है। ओके, तो उसके हिसाब से आप कर सकती हैं। ठीक है, तो अभी तो आप देख ही सकती हैं कि मैं तो वो कर रही हूँ, स्क्रब कर रही हूँ, और बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैं स्क्रब कर चुकी। ठीक है, तो अब स्क्रब करने के बाद अब अच्छे से क्लीन करना है, और क्लीन करने से पहले मेरी बच्ची आ रही है, आप लोग देख ही सकती हैं कि बच्ची आ रही है, उसके आने से पहले ही मैं उसे लेके अंदर जा रही हूँ। ओके, तो अभी मैं उसको बैठाऊंगी थोड़ा देर, और थोड़ा सा तो डांटूंगी, डांट लगाऊंगी, और उसे खेलने के लिए दूंगी या फिर फ़ोन चलाऊंगी। ओके, तो फिर मैं बाहर आ गई। ओके, अब बाहर मैं आ गई तो पीछे पीछे फिर ना आ जाए, क्योंकि वो बार बार बस यही काम करती है, मुझे खींच के लेके जाती है और खींच के लेके आती है। ठीक है, तो थोड़ा डिस्टर्ब तो होता है, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अब बच्ची को भी तो रुला नहीं सकते। ठीक है, तो बच्ची को रुला नहीं सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के जा रही हूँ, आप लोग तो देख ही सकते हैं, बट ऐसे छोड़ के जाना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, जैसे कि जिनका काम कर रही हैं तो प्रॉपर तरीके से करते ही रहिए, करते रहिए। थोड़ा सा रुक जाता है तो ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम तक रुक गया है। ओके, शुरू से शुरुआत हो जाता है, तो हमें रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है, बट हो गया, अभी बच्ची है, छोटी बच्ची है, थोड़ा रुकना तो पड़ सकता है। ओके, अगर कस्टमर को इशू होता तो वो चीज़ तो मैं देखती। तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, और
फ्रेश पानी से भी क्लीन करना है। ओके, तो अभी तो हमारा पानी थोड़ा गंदा हो चुका है, तो अभी पहला वॉश मैं ऐसे ही कर दे रही हूँ। फिर दूसरा वॉश के लिए अभी पानी मैं अच्छे से क्लीन करके स्पंज को फिर मैं क्लीन करूँगी। ओके, क्योंकि ये चीज़ बस ध्यान रहे कि फेस में दाने बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, मतलब कि दाने दाने कभी रहते हैं, फिर भी लोग मसाज करने लगते हैं कि मसाज करेंगे तो देख सकती हैं कि मैं अच्छे से अभी तो क्लीन कर रही हूँ स्क्रब को। तो अगर इनके फेस में बहुत ज़्यादा वाइट हेड्स रहते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, तो क्या करते हैं कि उसे रिमूव करते हैं। ओके, स्टीम दे के रिमूव करते हैं, फेशियल के लिए सजेस्ट करते हैं, क्योंकि क्लीनअप में नहीं हो पाता है। ओके, तो ये चीज़ें आप अगर हैं उनके स्किन पे, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ में मत कीजिए कि मतलब हाँ क्लीनअप कर दिए तो क्लीनअप में ही निकाल दें। कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा होता है तो हमारा इच्छा हुआ तो हम निकाल देते हैं। ओके, इच्छा नहीं हुआ तो नहीं रिमूव करते हैं। ओके, तो अभी देख सकती हैं कि अभी मैं पानी थोड़ा चेंज कर रही हूँ। पानी चेंज जब तक हो रहा है, पानी भर रहा है बाउल में, तब तक मैं इस ढकना को थोड़ा लगा देती हूँ। और जब भी अपने ढकना को वो अच्छे से पैक करेंगे तो उसे बहुत अच्छे से, उसमें हवा बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए कि मतलब खुला पड़ा है, थोड़ा सा लीकेज हो रहा है, तो उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है, अच्छे से प्रॉपर तरीके से करना है। तो अभी देख सकते हैं कि मैं फ्रेश पानी लाके उसमें मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो मैं एक चीज़ आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि स्टेप जाना है तो मेरे बातों से ज़्यादा आप मेरे काम में ध्यान दीजिए कि हाँ मैं किस तरीके से कर रही हूँ, किस प्रकार से कर रही हूँ। आप मेरा वीडियो चला लीजिए और इधर करते भी रहिए, तो आपको बहुत अच्छे से सीखने के लिए मिलेगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके, तो अब मैं इन्हें मसाज क्रीम करने वाली हूँ कि अच्छे से मसाज अप्लाई कर दूँ। ओके, तो अब नेक्स्ट मेरा हो गया मसाज क्रीम। मसाज क्रीम करने के बाद फेस पैक हो जाएगा। फेस पैक के बाद ऑलमोस्ट फिर क्या होगा आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। अब तक में हो चुका होता, बट क्या हुआ कि मेरी बच्ची थोड़ा परेशान करती है, इसकी वजह से थोड़ा टाइमिंग लगता है। और वीडियो में मैं तो जिक्र की हूँ कि मेरा कितना काम है, बहुत सारे तो काम है मेरे लाइफ में, फिर भी मैं बहुत टाइम निकाल के फिर मैं इस तरीके से वीडियो अप्लाई कर पाती हूँ, पोस्ट कर पाती हूँ, इसके लिए वीडियोस के लिए टाइम दे पाती हूँ। तो अभी तो कभी कभी तो टाइम नहीं मिलता है तो 1 हफ्ता हो जाता है, 1.5 हफ्ता हो जाता है, और कभी कभी टाइम मिल जाता है तो मतलब 3 दिन 4 दिन में भी वीडियो मेरी आ जाती है। ओके, तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी कि आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ओके, तो जैसे कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही मेरा अभी लाइव स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तो लाइव मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है। तो लाइव स्टार्ट करने के लिए क्या चीज़ें होती हैं हमें तो इतना नॉलेज नहीं है, बट हाँ आप लोग बताएंगे तो ज़रूर नॉलेज हो जाएगा कि यूट्यूब पे लाइव आने के लिए कितने सब्सक्राइबर चाहिए, या फिर कितने मतलब लाइक्स व्यूज़, कितना वॉच टाइम चाहिए। ये चीज़ें मुझे नहीं आइडिया है, तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। बट मैं देखूँगी, किसी का सर्च मार के किसी का वीडियो भी मैं देखूँगी कि मतलब कि हाँ यूट्यूब पे लाइव क्यों नहीं मेरा स्टार्ट हो रहा है। 300 सब्सक्राइबर हो गए हैं फिर भी क्यों नहीं, कि शायद 1000 हो जाता होगा या 500 होता होगा तो शायद देता होगा। इसके बारे में तो मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं मसाज दे रही हूँ, थोड़ा सा हार्ड हैंड से कर रही हूँ क्योंकि इन्हें मैम को हार्ड हैंड पसंद है। ओके, तो कभी भी ध्यान दें कि एक ही जगह नहीं करना है, कि मतलब हाँ एक ही जगह मतलब रगड़ते जाना है। तो क्या होता है, अगर एक ही जगह पे आप कर रही हैं, फेशियल कर रही हैं या क्लीनअप कर रही हैं, जो भी आप फेस पे अप्लाई की हैं, अगर उसे आप एक ही जगह पे रगड़ रही हैं तो क्या होता है उससे ना कि हमारा फेस स्किन जो होता है हीट हो जाता है, और जब हीट हो जाता है तो क्या होता है वो पिंपल्स के थ्रू निकलने लगते हैं। ओके, तो ये भी रीज़न है पिंपल्स होने के। ओके, तो मतलब कि हमें एक ही जगह नहीं हाथ फेरते रहना है, हाथ मुझे चारों तरफ फेरते रहना है कि 1 मिनट इधर तो 1 मिनट इधर तो 1 मिनट इधर, आधा सेकेंड इधर तो 30 सेकेंड इधर। ओके, तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि मेरी बच्ची आ रही है, बट मैं अभी उसको देख नहीं रही हूँ। अब बच्ची आ रही है तो देखिए कब तक आती है, अब आएगी तो मुझे पकड़ के लेके ही जाएगी।
तो इसी तरह से तो मेरी बच्ची भी परेशान करती रहती है और रुकती तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, और बोलती है चलो 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 चलो, बस एक बात रट लगा लेगी तो वो बोलती रहेगी कि भाई चलो चलो। तो क्या करना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो ज़्यादा रोने लगेगी, और ज़्यादा रोने लगेगी तो मुझे 1 मिनट के लिए जो काम छोड़ते हैं उसे 10 मिनट के लिए काम छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो आती है बुलाने तो मैं चली जाती हूँ। ओके, हमारी कस्टमर इतना रिलैक्स फील कर रही हैं कि सो गई थी। तो हाल फिलहाल में मैं पूछी कि मैम सो गई थी क्या, तो बोली हाँ मैं तो सो गई थी, मुझे बहुत थकान फील हो रहा था इसलिए मुझे रिलैक्स लगा तो मैं सो गई। ओके, तो अभी तो फ़िलहाल में रिलैक्स कर रही थी बट मैं उधर चली गई। ओके, तो देख सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से मसाज किया जाता है और किस तरीके से नहीं किया जाता है। अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस तरीक़ा से अगर करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट आएगा। आपके ब्लीच का रिजल्ट, आपके डिटेन का रिजल्ट, आपको क्लीनअप का रिजल्ट, मतलब तीनों प्रकार के रिजल्ट आपको दिखेंगे। ओके, क्योंकि इसमें डल आपका स्किन भी नहीं दिखेगा और शाइन चमक दिखेगा। ओके, अगर आप ये कराई ब्लीच नहीं भी कराई होती ना तो भी ये चमक तो रहता, जो चमक रहता है, पर नेचुरली जो हेयर्स हैं वो अगर ब्लैक हैं तो थोड़ा सा डल लगता। ठीक है, तो ब्लीच करना भी ज़रूरी था क्योंकि बहुत काफ़ी ज़्यादा आपका हेयर्स ब्लैक थे। इसलिए अभी आप तो देख ही सकते हैं, जो भी देख रहे हैं तो देख सकते हैं स्किन को कि कितना अच्छा ग्लो दे रहा है। ओके, अभी करते ही करते ग्लो दे रहा है। तो इसमें तो कोई ये नहीं है कि मतलब हाँ किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है, तो देख सकती हैं कि बहुत अच्छे से करना है मसाज। वैसे तो मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि क्लीनअप कभी भी करिए तो क्लीनअप क्या होता है कि फुल बस स्किन बस में होता है। ओके, फुल फेस बस में होता है, नेक में तो बिल्कुल भी नहीं होता, और बैक नेक में भी। तो देखिए, मसाज करने में तो बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि जितना अच्छा से मसाज करेंगी उतना ही अच्छा आपके फेस में ग्लो दिखेगा। ओके, तो इस सब चीज़ें करवाते रहना चाहिए। बहुत लोगों को लगता है अरे कराने से क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है। फ़ायदा तो कुछ नहीं है, आप लोग को यही बोलेंगे। अगर फ़ायदा आप लोगों को नहीं दिखता है तो कुछ ही नहीं दिखेगा, और मेरे बताने से भी कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके, तो जो लोग हमेशा रेगुलर कराते हैं उनसे पूछिए कि क्या फ़ायदा है क्या नहीं फ़ायदा है। ठीक है, तो जो भी कराता है तो वो कराता है इसीलिए क्योंकि उसे फ़ायदा दिखता होगा तभी कराता है। ठीक है, तो वो चमक, वो साइन और ग्लो रहता है। और जैसे कि जिसका बहुत ज़्यादा डल स्किन है तो क्या होता है कि धीरे धीरे फेयर स्किन होने लगता है। ओके, तो ये चीज़ बस नोटिस करें कि हाँ ये चीज़ कराना है हमें तो कराना है। ठीक है, तो कराते रहेंगे कंटिन्यू तो बहुत अच्छा रहेगा। महीने में तो एक बार ही कराना है। 4000 का साड़ी पहनने से अच्छा आप 2000 का साड़ी पहनिए बट फेशियल क्लीनअप ज़रूर कराइए। ओके, क्योंकि देखिए पहनने से नहीं ज़्यादा ये रहता है, क्योंकि फेस का भी ग्लो मायने रखता है कि हाँ स्किन कैसा है, फेस कैसा है। नहीं तो कोई तो बोल देते हैं कि भाई कि दिखने में तो ऐसी दिख रही है और कितना महंगा महंगा पहनी है। ओके, तो देखिए जो भी पहन रहा है, पहनना ओढ़ना सबका चॉइस होता है। ठीक है, तो जैसे कि किसी को अपना स्किन का बहुत केयर करने का शौक़ रहता है, किसी को हेयर्स का शौक़ रहता है तो अपने हेयर का बहुत केयर करता है, तो किसी को पेडिक्योर मैनिक्योर कराना रहता है, तो किसी को सिर्फ वैक्स बस कराना है कि हैंड वैक्स कराना है, लेग वैक्स कराना है, बस और कुछ नहीं कराना है। और किसी को तो थ्रेडिंग बस का शौक़ रहता है कि हाँ थ्रेडिंग मैंने करा लिया तो हो गया, मैंने तो सारी चीज़ें करा ली। ओके, तो इन सब चीज़ों का बस ध्यान रखा जाता है कि हाँ आप क्या करवा रहे हो क्या नहीं करवा रहे हो इस चीज़ को। जैसे कि जो धूप में निकलता है तो बोलता है अरे हमको तो धूप में निकलना ही तो मैं फेशियल क्यों कराऊंगी। देखिए कि जैसे कि आप धूप में निकल रही हो तो आप अगर कराती हैं तो आपका स्किन मेंटेन रहेगा। ओके, अगर नहीं करा रही हैं तो वो और भी ख़राब होते जाएगा। ओके, तो देखिए अब हमारा फेस पैक का बारी आ गया कि मतलब अब फेस पैक अप्लाई करना है। तो देखिए फेस पैक मैं निकाल चुकी हूँ। निकालने के बाद जैसे कि कोई उसमें पानी ऐड कर देता है ना, तो क्या करना है, फेस पैक में पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, रोज़ वाटर ऐड करना है। ओके, तो देख सकते हैं मैंने उसमें रोज़ वाटर ऐड किया है। रोज़ वाटर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं फेस पे इनके अप्लाई कर रही हूँ। ओके, तो देख सकती हैं कि फेस पे अप्लाई करते हुए किस तरीके से करते हैं। ओके,
तो इस तरीके से आप फेस पे अप्लाई कीजिए, और बहुत पतला भी नहीं और बहुत मोटा भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर फेस पे अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ओके, कान के तरफ चारों तरफ अप्लाई करिए, ठीक है। बस ये चीज़ रहे कि मतलब हाँ, कोई भी काम कर रही हूँ तो आपकी कस्टमर रिलैक्स हो जाए, ज़्यादा बातचीत नहीं करिए। मैं लाइव क्यों नहीं आती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बात मुझे करना नहीं रहता है, और हमारे कस्टमर को थोड़ा रिलैक्सिंग फील चाहिए। तो मतलब रिलैक्स रहेगा कस्टमर तभी तो मतलब हाँ, ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ कराया है और मैं करा के आ रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, शुरुआती में थोड़ा बहुत बात हो जाता है, उसके बाद तो साइलेंट ही रहना पड़ता है। इसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पाती हूँ, बट मैं किसी तरह लाइव आना भी चाहिए। तो लाइव मैं अपनी सासू माँ का ना, मैं अपनी मदर इन लॉ का मैं कर रही थी फेशियल। ओके, तो फेशियल करते हुए मुझे लगा कि आप लोग कमेंट्स करते हैं कि आप लाइव नहीं आती, लाइव नहीं आती, लाइव आके दिखाइए, लाइव आके दिखाइए। तो मैं सोच रही थी कि मैं लाइव आऊँगी, बट क्या हुआ कि मेरा लाइव ही नहीं चल रहा है, लाइव सिस्टम ही ख़राब है, चल नहीं रहा है। अब पता नहीं क्या रीज़न है, क्या नहीं रीज़न है, वो चीज़ भी अभी तो चेक करना पड़ेगा मेरे को कि क्या हो गया, कि क्यों नहीं लाइव आ रहा है। ओके, तो अभी तो किसी यूट्यूब में सर्च मार के भी देखना पड़ेगा ना कि लाइव का प्रॉब्लम क्यों है भाई, मेरे में लाइव ही नहीं आ रहा है। तो इसके वजह से मैं लाइव नहीं आई थी, वरना मैं आप लोगों को मैं ये चीज़ बोली थी कि हाँ। तो देख सकती हैं आप लोग, मैं फेस पैक अप्लाई कर चुकी हूँ। अब फेस पैक को भी 15 मिनट छोड़ना है। ओके, तो देखिए कि 15 मिनट फेशियल में छोड़ते हैं। तो अभी हम क्लीन अप कर रहे हैं, तो क्लीन अप में हम 10 मिनट तक छोड़ेंगे। ओके, तो देख सकती हैं अभी मैं 10 मिनट तक छोड़ दे रही हूँ। और आँखों पे कॉटन रखा जाता है, जैसे कि ब्लीच करेंगे तो भी, डिटैन करेंगे तो भी, और फेशियल या क्लीन अप करेंगे, फेस पैक जब भी अप्लाई करेंगे, जो भी पैक अप्लाई करेंगे तो क्या होता है कि हमें आँखों पे थोड़ा कॉटन रखना होता है। ओके, तो जैसे कि कॉटन जब रखते हैं ना, कॉटन को अच्छे से रोज़ वाटर में गीला करके आँखों के ऊपर कॉटन रख देते हैं। तो कॉटन रखने से क्या होता है, थोड़ा रिलैक्स लगता है। ओके, तो हमारी मैम को ये अच्छा नहीं लगा, बोली कि नहीं कॉटन मत रखिए, तो मैंने कॉटन नहीं रखा। ओके, तो अब देख रहे हैं फेस पैक मैं जब निकाल रही हूँ तो अच्छे से इसे मसाज करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा मसाज करने के लिए ये पैक बहुत अच्छा होता है। ओके, तो ये पैक मैं जब भी अप्लाई करती हूँ तो उसे 5 मिनट तक मसाज करके ही निकालती हूँ। तो अभी तो देख ही सकते हैं कि मैं अच्छे से मसाज कर रही हूँ, चारों तरफ से अच्छे से मसाज हो जाए और थोड़ा सा स्किन अब्जॉर्ब कर ले उसे जितना ज़रूरत है। ओके, तो थोड़ा बहुत तो अब्जॉर्ब हो ही जाता है, तो पानी के थ्रू हम लोग करते हैं तो उतना अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी तो जितना छोटा भी कर दिए तो अभी जितना हो सके अभी उतना मैं मसाज कर रही हूँ। ओके, तो अभी तो आप लोग ये चीज़ तो कभी भी मत कीजिएगा कि मतलब नहीं टाइम लगेगा, कौन मसाज करे, मसाज नहीं करना है, ऐसे ही रिमूव कर दे। तो ऐसे तो बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना है। और फेशियल पैक जो होता है तो बिना मसाज किए आपको ऐसे रिमूव नहीं करना है। ओके, तो अब आप देख ही रही हैं कि हम अच्छे से उसे मसाज कर दे रहे हैं। ओके, तो फोरहेड पे इनको ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है, तो बोलिए फोरहेड पे मुझे ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है तो मुझे फोरहेड में करिए। तो मैं फोरहेड में बार बार कर रही हूँ, पर एक ही जगह नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए चारों तरफ कर रही हूँ कि हाँ इधर भी कर दें, इधर भी कर दें। ओके, तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो अभी नोज के पास अभी अच्छे से नहीं हुआ। और देखिए जब आई थी तब स्किन उनका देखिएगा, और अभी लास्ट का स्किन देखिएगा कि कितना अच्छा और ग्लो दिख रहा है। ओके, अगर आप लोग अगर मेरा हैंड और मेरा फेस यहाँ पे नहीं रहता ना तो आप लोग तो ज़रूर बोलते कि नहीं एडिट किया हुआ है, बट इसमें कोई भी एडिटिंग मैं नहीं करती हूँ। जैसे कि लाइव वीडियो जो दिखाते हैं ना तो उसी प्रकार का है इसमें, बस मैं इसमें वॉइस डालती हूँ अपना, और एडिटिंग किसी प्रकार का नहीं है। और मैं जब 15 मिनट छोड़ के रखना होता है सिर्फ तब का मैं टाइमिंग उतना कट कर देती हूँ कि 15 मिनट तक तो देखने से कोई फ़ायदा है नहीं। ओके, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देती हूँ। पॉज करने के बाद जब मैं काम करने लगती हूँ तो फिर मैं उसे चालू कर देती हूँ। ठीक है,
तो मैं इस प्रकार से वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि एडिटिंग है, इसमें एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं है। और मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो एडिट नहीं करती हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा एडिट कर दे या कुछ भी, तो ये सब चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। ओके, तो अभी तो देख ही सकते हैं कि मेरा भी स्किन नेचुरल दिख रहा है और मैम का भी स्किन नेचुरल दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं किया है। तो जैसे कि हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि बहुत सारी ऐसी यूजर्स हैं, हमारी यूजर्स हैं, देखने वाली हैं कि मतलब हाँ, जैसे कि जो ज़्यादा एडिटिंग करके डालता है तो उनका लोग ज़्यादा देखते हैं, और जिनके सब्सक्राइब और जितने लाइक जिनके ज़्यादा हैं उनको सब लोग सपोर्ट करते हैं। बट जिनका कम है, जिनका अभी शुरुआत किए हैं, उनका कोई भी सपोर्ट नहीं करता। तो एका दुक्का जो लोग हैं तो सपोर्ट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत कम लोग होते हैं कि जो शुरुआत से शुरू होते हैं, तो उनको बहुत कम लोग लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अपना प्यार आशीर्वाद दिखाते हैं। बट हाँ, ये जो जिनके फॉलोअर्स और जो बने हुए हैं उनका सब लोग साथ देता है। जैसे कि बोलते हैं ना कि अमीर का तो लोग सब लोग साथ देता है, बट कोई गरीब होकर तो देखिए उनका कोई भी साथ नहीं देता है। तो यही चीज़ इसमें भी लागू होता है कि हाँ, जो इंसान जिसका बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है, बहुत सारी लाइक्स हैं, उनको सब लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हीं को वो लोग देखना चाहते हैं। हम छोटे क्रिएटर्स को कोई भी नहीं देखना चाहता, कोई भी नहीं, जैसे कि गरीब लोगों को कोई नहीं देखना चाहता, कोई नहीं पूछना चाहता। और बहुत कम लोग होते हैं जो गरीब का सपोर्ट करते हैं। तो वही कम लोग जो होते हैं, तो उन्हीं लोगों के सपोर्ट की वजह से हम लोग बहुत आगे और बहुत ऊपर तक जाते हैं, ठीक है। तो देखिए कि हाँ, सब लोग शुरुआत ऐसे ही करते हैं, नीचे से ही शुरुआत करते हैं। तो मैं भी तो शुरुआत का जर्नी चालू की ही हूँ। तो आप लोग तो देख ही रहे हैं, अब कब तक मेरा ये जर्नी चालू रहेगा, कितना आप लोगों का प्यार आशीर्वाद और सपोर्ट मिलेगा, वो तो ये वीडियो और ये सब्सक्राइब ही बताएगा कि आप लोग कितना आशीर्वाद हमें देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। तो देखिए, मैंने फेस पैक अच्छे से रिमूव कर दिया। फेस पैक रिमूव करने के बाद मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र अच्छे से अप्लाई करना है, थोड़ा 1 मिनट तक मसाज दे देना है उसमें, क्योंकि मॉइस्चराइज़र अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। जब अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है मॉइस्चराइज़र, तो क्या होता है कि अपना वो ग्लो दिखाता है। ओके, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि आज और कल तक तो देख सकते हैं कि मैं मॉइस्चराइज़र किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। ओके, तो इसी तरह से आपको भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लगा दिए फिर फुर्सत हो गए, तो ऐसे तो काम बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी काम करना है मन लगा के करना है, लगन के साथ करना है। ओके, तो अभी तो आप लोग मेरा काम देख ही रहे हैं। ओके, तो ऐसे ही सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ओके, और चैनल पे तो आप लोग नए होंगे ही, क्योंकि मैंने तो चैनल नया ही बनाया है, तो चैनल पे तो नए ही होंगे। कुछ लोग 300 लोग तो नहीं नए होंगे, क्योंकि उन लोगों ने सब्सक्राइबर कर चुके हैं। ओके, तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं जूम करके भी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरीके से अच्छा इनको फेस रिलैक्स लग रहा है और इनको क्लीनअप बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो।